एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बहुत दिनों से मैं वीडियो फिर से नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत सारे काम मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था मेरा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो रेकी हीलर्स होता है, किसी भी हीलर्स को अगर आप देखो तो जो भी हम लोगों की नेगेटिव एनर्जी से डील करते हैं तो उन लोगों की इफ़ेक्ट हमारा ऊपर भी, हमारा शरीर के ऊपर या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा आता भी है। तो इसीलिए थोड़ा मैं बीच बीच में गैप दे लेती हूँ मेरा काम में थोड़ा सा, नहीं तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में एक्टिव भी नहीं रहती हूँ। अगर मैं बहुत सारा दिन बात करते रहती, अगर बहुत सारे जितने भी मेरा सब्सक्राइबर्स है या फिर जो भी मेरा व्यूअर्स है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हो, चाहे वो सेशन लो या फिर ना लो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो सबकी एनर्जीज थोड़ा थोड़ा करके मुझे इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं जितना कम हो सके लोगों के साथ कम बात करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अपना माइंड से आप लोग मुझे कुछ मतलब गलत मत सोचिएगा, ठीक है? क्योंकि सबकी एनर्जी से मुझे पिकअप बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग हीलर्स होते हैं वो लोग बहुत इम्पैथ भी होते हैं। इम्पैथ की मतलब वो लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है? उन लोगों को हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इसीलिए मैं जिन जिन लोगों का मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ, या फिर हमेशा कॉल रिसीव करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं हीलर होने के साथ साथ मैं एक घर में रहती भी हूँ, तो उधर में भी मुझे बहुत सारे काम मुझे करना पड़ते हैं खुद की घर में, जैसे आप लोगों को भी काम करना पड़ता है। और उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ, मुझे पढ़ाई भी करना होता है खुद का। तो ठीक है, तो इतने सारे काम मुझे करना होता है, इसीलिए मैं सब लोगों के पास से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि सबकी मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मुझे गलत मत सोचिएगा, ठीक है? तो आप लोग आई थिंक दिवाली में भी बहुत अच्छे से मनाए हो दिवाली, एंड भाई दूज भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने मनाया हो। आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और कुछ बात मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को साथ ये क्लियर कट हो जाए, क्योंकि जो रेकी या फिर लामा फेरा जैसे भी एनर्जी हीलिंग प्रोसेसेस होता है, फिलहाल बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं। जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों का है रेकी, लामा फेरा, ठीक है? बहुत सारे और भी है, एंजल हीलिंग थेरेपी, बहुत सारे हीलिंग थेरेपीज़ है। तो जो भी हीलिंग थेरेपीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग ईश्वर की मर्ज़ी के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों को इसके लिए अट्यूनमेंट लेना भी पड़ता है। हम लोगों को खुद को प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद ही हम लोग एज ए प्रैक्टिशनर या फिर एज ए हीलर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें भी ईश्वर की हाथ होता है। अगर ईश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान हील हो, या फिर उनका जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में, ठीक है? किसी किसी का 21 दिन में होता है, किसी किसी का 42 डेज में होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अगर खुद सीख के खुद की प्रॉब्लम हील कर सकोगे तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग खुद को ही मालूम है, सबसे अच्छा आप लोगों को ही मालूम होता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ जिन लोगों को कुछ समझने में दिक्कत आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा योगा, मेडिटेशन, ये सारे वीडियोस, मंत्रा चैंटिंग के वीडियोस में रेफ़र करती रहती हूँ। तो योगा, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, डेली एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारा जो भी एनर्जीज है, चाहे वो हमारा मूलाधार चक्र में अटका हुआ है। कोई लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर की इच्छा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उस जगह में, तो हम लोग उनको मूलाधार चक्र ओरिएंटेड एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। किसी का अगर सेक्रा चक्र ओरिएंटेड कुछ डिजीज लाइक पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है, स्पेशली फीमेल लोगों की, तो हम लोग उनको वो चक्र रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा बॉडी पेन का इश्यूज़ होता है, तो हम लोग, अगर वो बहुत ज़्यादा एजेड है तो उनको तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं रेफ़र कर सकते हैं, तो हम लोग उनको क्या रेफ़र करते हैं, डेली मेडिटेशन और डेली थोड़ा बहुत जो भी फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है वो हम लोग उनको रेफ़र करते हैं। अगर उससे भी उनका दिक्कत आता है तो लास्ट ऑप्शन होता है रेकी। रेकी के थ्रू आप अपना जो भी इश्यूज़ है एज ए मेडिटेशन आप एक जगह में बैठ के या फिर लेट के आप कर सकते हो रेकी को, ठीक है? प्रैक्टिस जो भी हम लोग रेकी करते हैं, आइदर वो बैठ के करते हैं या फिर हम लोग लेट के भी कर सकते हैं।
तो रेकी सीखने के रेकी अगर आप करना चाहते हो तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा सीखना होता है, आपको अट्यूनमेंट लेना होता है, तो उसके बाद ही रेकी एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होता है। बिना अट्यूनमेंट की रेकी एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जितना भी चक्रास है, हमारा रेकी में जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि 24 पॉइंट्स है बॉडी की, एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं, तो उन लोगों को एक्टिवेट करते हैं हम लोग रेकी के थ्रू। ठीक है, एनर्जी बॉडी को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। इससे क्या होता है, और इंक्लूडेड 7 चक्रा, हमारा 7 चक्रा मेन चक्रा भी है, आप लोगों को पता ही है। मूलाधार चक्रा है हमारा, उसके बाद सेक्रल चक्रा है, उसके बाद हम लोगों का सोलर प्लेक्सस या फिर मणिपुर चक्रा है, उसके बाद हार्ट चक्रा या फिर अनाहत चक्रा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर होता है थ्रोट चक्रा। ठीक है, उसके ऊपर हमारा होता है थर्ड आई चक्र या फिर आज्ञा चक्र या फिर, और उसके ऊपर भी होता है, लास्ट होता है हमारा सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र। तो सातों चक्र के क्या क्या भूमिकाएं हैं हमारा लाइफ में, वो अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अलग से इसके बारे में वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। फिलहाल के लिए सातों चक्र की संतुलन और या फिर बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा लाइफ में। किसी इंसान बहुत ज़्यादा, आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सादार है, बहुत ज़्यादा ईगो है उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका सेक्रल चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र या फिर उसका मूलाधार चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग उनको रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत होता है, तो उन लोगों के मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता है, या फिर मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस रहता है या फिर इम्बैलेंस रहते हैं एनर्जीज, तो हम लोग उनको मूलाधार चक्र ओरिएंटेड जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। या फिर अगर क्रिस्टल भी वेयर करना चाहते हो तो क्रिस्टल से भी बहुत अच्छे से काम होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स हम लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग नहीं देते हैं। क्रिस्टल हमेशा हम लोग बॉडी के अच्छे होने के लिए या फिर हेल्थ के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, आपकी चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, ना ही कि कोई प्लानिटरी पोजीशंस देखकर हम लोग क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। ये है एक बात। और क्रिस्टल जब काम करेगा तो क्रिस्टल का कलर चेंज होता है, और एक दिन आप देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा ये क्रिस्टल एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका जो भी क्रिस्टल का जो भी कलर है वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। और कभी कभी हम लोग देखते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट हो सकता है वो, या फिर क्रिस्टल अगर कोई पेंडेंट पहनता है तो वो हमेशा हम लोगों को देखने में मिलता है कि वो गिर जाते हैं। मतलब किसी किसी का ब्रेसलेट एकदम टोटली टूट जाते हैं, या फिर ब्रेसलेट कोई पेंडेंट पहना है तो वो भी टूट जाते हैं। तो उस टाइम हम लोगों को वो डिस्कार्ड कर देना पड़ता है बाहर, कोई नदी में या फिर पानी में या फिर मिट्टी के तले हम लोग उसको दबा देते हैं, ताकि कोई दूसरा इंसान या फिर किसी के हाथ वो ना लगे। तो ये जो चीज़ मैंने शेयर किया, मेरा जो भी मानना है या फिर मेरा जो भी छोटा सा नॉलेज है, इसके थ्रू हम लोग जो भी मुझे पता है मैंने शेयर किया। और रेकी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग चाहते हो कि हाँ मैं रेकी के थ्रू खुद को हील करूँगी तो डेफिनेटली वो सीख सकते हो। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोल देती हूँ, या फिर मुझे जो भी मेरा टीचर है उनके थ्रू मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। वो आपको अट्यूनमेंट दे सकता है ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉल के थ्रू। सारे अट्यूनमेंट वगैरह एंड कोर्सेज भी क्या होता है वो भी हम लोग बता देते हैं, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ठीक है, तो किसी किसी का प्रॉब्लम हम लोग जब भी रेकी करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम बहुत इंटेंस है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों का वो लालच है और लालच में आके हम लोग आप लोगों से पैसे मांगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो उन लोगों को लिए मैं रेफ़र करती हूँ कि अगर आप लोगों को 21 दिन में काम नहीं हो रहा है, 42 डेज़ में आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली आप खुद भी सीख कर आप लोग कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम है वो हील कर सकते हो। और रेकी का एक ही प्रिंसिपल है, या फिर आप लामा फेरा सीखो, रेकी सीखो, जो भी सीखो, तो उनका जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह होता है कि ईश्वर की जो भी मर्जी होता है, चाहे आप अपना लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपना मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपना जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके ओरिएंटेड जो भी इच्छाएं है, तो भगवान की अगर इच्छा है तो आपको वो जॉब या फिर नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, या फिर वो इंसान को जिसको आप पाना चाहते हो, तो भगवान की अगर इच्छा है,
ठीक है। तो सारे चीज़ हम लोग बताते ही देते हैं कि अगर भगवान की इच्छा होता है तो डेफिनेटली रेकी के थ्रू आप कुछ भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अगर वो चीज़ आपके लिए ही लिखा है तो डेफिनेटली वो आपके पास ही आएंगे। और भगवान की इच्छा के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है, और ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो भी आप लोगों के थे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, वो सारे मैंने क्लियर आउट कर पाई हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझे कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा। मुझे व्हाट्सएप में अगर बार बार अगर आप लोग पूछते हो तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सबकी क्वेश्चंस की रिप्लाई करने में। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसमें ही आपको रिप्लाई दे दूँगी, या फिर मैं दूसरा कोई वीडियो बना के उसमें आप लोगों को मैं जो भी रिप्लाई है मैं आपको दे दूँगी, या फिर उसका जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दूसरे अलग से वीडियो में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।